अगर कोई तुम में यानी इंसानों में पागल हो जाए तो फिर उस पर भी अहकामे शरा लागू नहीं होते। अगर कोई दीवाना है, कोई पागल है, तो उस पर नमाज फर्ज नहीं, रोजा फर्ज नहीं, हज फर्ज नहीं, ज़कात फर्ज नहीं, कुछ नहीं। चाहे वो 20 साल का हो, 30 साल का हो। अगर किसी जवान का इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा जब उसकी पढ़ी जाएगी तो चाहे वो पागल 50 साल का क्यों ना हो, लेकिन दुआ उस पर बच्चे वाली पढ़ी जाएगी, उसका करम देखे। सुभान अल्लाह, सुभान। यार उस रब का करम देखे। उमर मौला 50 साल है, इस पर बड़े वाली दुआ क्यों ना पढ़े? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितना क्यों ना पढ़े? जवाब मिला नहीं, अब इसकी बख्शिश तुझे कराने की जरूरत नहीं है, तुझे इसकी बख्शिश की दुआ कराने की जरूरत नहीं है। ये तेरी नजरों में तो पागल है, लेकिन अल्लाह की नजर में इसकी इज्जत इतनी है कि मैदान महशर में ये तो बख्शा ही गया, मगर इसकी वजह से इसके घर वाले भी बख्शे जाएंगे। सुभान अल्लाह बोलो यार। तुमने जिसे पागल और रिजेक्ट करार दे दिया, पागल की तो कोई नहीं सुनता ना, पागल है, दीवाना है, लेकिन अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत दो। कितना प्यार करता वो तेरा रब तुझसे। आज पागल हो तुम उसकी सुनने तैयार नहीं, दीवाने की तुम सुनने के लिए तैयार नहीं। कोई सुनता दीवाने और पागल की नहीं सुनेगा, लेकिन रब की नजर में उसकी इज्जत तो देख। उससे नमाजें भी हटा ली गई, उससे ज़कात भी उठा ली गई, उससे हज भी उठा लिया गया। लोगों जरा गौर तो करो, उस पर कोई भी अहकामे शरा लागू अल्लाह ने नहीं किया। या अल्लाह इस पर कुछ भी अहकामे शरा लागू नहीं, हाँ इस पर कोई भी अहकामे शरा लागू नहीं। अब ये इंतकाल हो गया तो कहा इस पर बड़े वाली दुआ भी नहीं पढ़ी जाएगी। ये मेरे मौला किस लिए कहा तुझे दुआ करने की जरूरत नहीं, मैंने इसे पहले ही बख्श दिया है, ये तो बख्शा ही गया। मैदान महशर में ये अपने घर वालों को भी बख्शवा ले जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना सुभान। 50 साल का बूढ़ा मर जाए, दुआ बच्चे वाली। 50 साल की बूढ़ी औरत मर जाए, दुआ बच्ची वाली। मसला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं? हाय सुभान अल्लाह। यार कितना प्यार है उस रब को। पागल है, दीवाना है, मगर रब की नजर में देखो बेहिसाब बख्शा गया। और आखिर में पढ़ते हो ना, शाफिया व मुशफ़्फ़ा, या अल्लाह तू इसे शफाअत करने वाला बना। दुआ करते नहीं बच्चे की दुआ में, बच्ची की दुआ में, दोनों में। या अल्लाह इसे शफाअत करने वाला बना। मैदाने महशर में पागल दीवाना अपने अहले खानदान और अहले खाना की शफाअत करेगा। तो मुझे बताओ जलसे में आने वालों, जब तुम्हारा पागल बख्शिश कराए, तुम्हारा पागल दीवाना बख्शिश कराए, तो आमीना का लाल क्यों नहीं तुम्हारी बख्शिश कराए? अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। लाल तो बदरजे औला बख्शिश कराए। बेशक ये मैं बोलिए ऐसे रहा है, अभी ऐसे बोल रहा है, ये बड़ा लोड लेकर चल रहा। मैं इसको ऐसा कर देते कि थोड़ा सा वापसी अच्छी दे दो इसकी ऑपरेटर साहब, थोड़ा दूर से भी आवाज ले। बहुत हाँ, बहुत ज्यादा टाइट आपका मैच चल रहा है, आप लोग भी बहुत टाइट चल रहे हैं। मैं आपको नई नई बातें बता रहा हूँ, बात समझ में आई कि नहीं आई? पागल का इंतकाल हो जाए तो दुआ बच्चे और बच्ची वाली, इसलिए कि अल्लाह ने इस पे अहकामे शरा लागू ही नहीं किए। नमाज हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज है, आकिल होना भी शर्त है। और ये दीवाना पागल आकिल नहीं है, और अल्लाह की नजर में बड़ा प्यारा है। हमने रिजेक्ट कर दिया इसको, लेकिन अल्लाह की नजर में इतना प्यारा है कि बख्शा गया। ओ लोगों, ऐसे कर दो तो तुम्हारी जेब से क्या जाएगा बताओ? ओ लोगों, अल्लाह उसके रसूल को तुमसे इतना प्यार है, इतना प्यार है, रब्बे काबा की कसम तुम किस किस से प्यार कर बैठे लोगों, तुम दगाबाजी कर बैठे। तुम पे तुम्हारा रब, तुम्हारा रसूल इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि 70 माओं से भी ज्यादा तेरा मौला तुझ पर मेहरबान है।
तेरी 70 माओं का प्यार भी कम पड़ जाएगा जितना तेरा रब तेरे ऊपर मेहरबान है। जरा मुझे बता तो दे कि तेरा रब तेरे ऊपर कितना मेहरबान है। जब तू किसी काबिल नहीं है, तू दीवाना और पागल हो जाए, तुझे कोई गवर्नमेंट, अगर तू पागल हो जाए तो तुझे गवर्नमेंट की जॉब ना मिले, अगर तू दीवाना हो जाए तो कान खोल करके सुन ले, तुझे कोई भाव ना दे, तुझसे कोई बात करने तैयार ना हो, तेरे कोई पास खड़ा होने तैयार ना हो, अगर तू दीवाना हो जाए तो हर जगह तेरी इज्जत खत्म हो जाती है। अगर तू दीवाना हो जाए तो लोग तुझे बेटी देना पसंद ना करें, तेरी शादी ना हो। कितने दीवाने ऐसे हैं कि जिंदगी भर कवारे रह गए, अगर उनके घर वालों से पूछो कि इस बेटी की शादी क्यों नहीं करी, जवाब मिलेगा मौलाना ये पागल है, जमाना खामोश हो जाएगा। मगर तेरा रब कितना मेहरबान है रे। अरे कान खोल के सुन, तुम अपना प्यार किसे दे बैठे हो? कोई मोबाइल से प्यार कर रहा है, कोई गाड़ी से प्यार कर रहा है, कोई अच्छे घर से प्यार कर रहा है, कोई अच्छे लिबास से प्यार कर रहा है, कोई किसी लड़का से प्यार कर रहा है, कोई किसी लड़की से प्यार कर रहा है। अरे तुमने अपना दिल किसे दे दिया? जिस रब ने तेरे ऊपर मेहरबानी की है, दुनिया से प्यार बाद में कर, अपने मौला से प्यार पहले कर ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत दुनिया से प्यार बाद में अपने रब से प्यार पहले कर। सुभान अल्लाह बोल दो। और एक बात बताऊं मैं तुमको, अगर तुमने अपने रब से प्यार कर लिया ना तो वो फिर इतना करम है, इतना वो दयालु भी है कि फिर वो तुम अगर प्यार, देखिए उसने तुम्हारे ऊपर मेहरबान हुआ, जब जब तुम किसी काबिल नहीं, वो जब भी मेहरबान। फिर अगर तुमने उससे प्यार कर लिया, फिर अगर तुमने उससे प्यार किया, कोई नई बात नहीं की, इसलिए कि उसने पहले तुम्हारे ऊपर मेहरबानियां की। फिर अगर तुमने उसको प्यार कर लिया तो उसकी रहमत खामोश नहीं बैठती, तुम्हारे ऊपर विलायत का ताज रख देती है। अगर बंदा उससे दिल लगा बैठे, अगर बंदा उसका होकर रह जाए, बंदा अगर मौला मौला करने लग जाए तो फिर वो विलायत का ताज अता कर देता है, वली बना देता है। वो है तेरा कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है। हदीस शरीफ में आता है तेरा रसूल, तेरा रब कितना मेहरबान है। मस्जिद नबवी में मेरे नबी तशरीफ फरमा है, मदीना में मस्जिद नबवी है। एक बूढ़ी औरत, पागल औरत, दीवानी औरत मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। सिहाबा ने पूछा, आने वाली खातून आई क्यों हो? आने का मकसद बताओ। कहने लगी, मुझे मोहम्मद अरबी से कुछ बात करना है। ओ लोगों, मस्जिद नबवी के अंदर आमिना का लाल तशरीफ फरमा। मेरे नबी को पता चला कोई मिलने के लिए बूढ़ी खातून आई है। मेरे नबी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर तशरीफ ले आए। और जलसे में आने वालों, अपने नबी को देखो, वो कितना प्यार इस उम्मत से है। वो पागल औरत, दीवानी औरत है। पूरे मदीना में उसे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरे मदीना में उसे कोई 1 मिनट अपना टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। पूरे मदीना में कोई उसे अपने पास खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे नबी जब मस्जिद नबवी के दरवाजे पर तशरीफ लाए तो बूढ़ी औरत ने अपनी पगली बातें शुरू कर दी। और पागल तो पागल होता है, उसकी बात का कोई और छोर नहीं होता, कोई इब्तिदा और आखिर नहीं होती उसकी बात से। वो तो शुरू हो गया तो हो गया, कभी ईरान कभी तुरान। जब वो शुरू हुई तो शुरू हुई, बात तो शुरू कर दी, खत्म नहीं कर। बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। मेरे नबी सुनते चले जा रहे हैं, मेरे नबी सुनते चले जा रहे हैं। बड़ी तेज की धूप है, सूरज चिलमिला रहा है, बड़ी तेज की गर्मी है, शदीद गर्मी है। मेरे नबी के कपड़े पसीने में भीग गए, मेरे नबी के पसीने में शराबोर हो गए। तेज की धूप, तेज की गर्मी, कोई साया नहीं है। अब ये पागल औरत तो अपनी बातें की चली जा रही है, इधर से उधर, उधर से इधर। मेरे नबी सुनते चले जा रहे हैं। लोग जरा गौर करो, नबी कितने करीम है। इतने में हजरत
हजरत उमर तशरीफ ले आए, अदालत के शहंशाह तशरीफ ले आए। मेरे नबी को देखा कि बूढ़ी औरत अपनी बातों में मेरे नबी को लगाए है, मेरे नबी के कपड़े पसीने में भीग गए हैं, मेरे नबी पसीने में मुकम्मल तौर से शराबोर है। हजरत उमर आए, आने के बाद अर्ज करने लगे, आका आप किस औरत की बातों में लगे हैं मेरे आका? ये पागल औरत है, पूरी मदीना में इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आका ये दीवानी औरत है, इसको कोई भाव नहीं देता। या रसूल अल्लाह, इसे अपने पास कोई बिठाता तक नहीं है। आका किसकी बात में लगे हैं? मेरे नबी ने फरमाया, उमर खामोश हो जा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमीना का लाल सुनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। अगर मैं भी इसे ठुकरा दूंगा तो फिर किसकी चौखट हो जाएगी? बेशक। अगर मैंने भी इसे ठुकरा दिया, थोड़ा इसका ईको कम करो, ईको कम करो। अगर इसको मैंने भी ठुकरा दिया तो ये किसकी चौखट हो जाएगी? मुझे बताओ। लोगों, ये है हमारे नबी की हमसे मोहब्बत, ये है मेरे नबी की हमसे मोहब्बत। हमने क्या किया नबी की मोहब्बत में, जरा मुझे तो बताओ। हमारी कौन सी मोहब्बत है? अच्छा, मोहब्बत कहते किसे? सारे उलमा तकरीर करते हैं, आप सुनते हो नबी से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो। तुम भी सोचते हो मैं भी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत कहते किसे है? मोहब्बत इसे नहीं कहते कि मैं मोहब्बत करता हूँ ना, तेरा खाना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, तेरी जिंदगी नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, माँ की गोद से लेकर कब्र तक तेरा पूरा अमल नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। खुदा की कसम, इसका नाम नबी की मोहब्बत है। एक सहाबी रसूल मस्जिद नबवी में बैठ के मस्जिद नबवी के सुकून को देख के मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। किसी ने पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपसे तो कोई बात करने वाला भी नहीं है। कहने लेकिन मैं बात की वजह से नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं तो नबी की मोहब्बत में मुस्कुरा रहा हूँ। एक दिन मैंने अपने नबी को इस सुकून को देखकर मुस्कुराते हुए देखा था। मैं तो नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, मैं तो अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। ये है मेरे नबी से मोहब्बत। खाना खाओ तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, ये है मेरे नबी की मोहब्बत। सो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, ये है मेरे नबी की मोहब्बत। ऐसा नहीं कि उल्टे सीधे सो जाओ। बाज लोग ऐसे सोते हैं छुपकली पड़ी है, आप देखते हैं चारों तरफ से उल्टा सीधा, हाथ इधर है, पैर उधर है, टांग उधर है, कमर इधर है, घुटना इधर है, टखना इधर है। अगर कोई उसके आसपास भी आ जाए तो हड्डियां तोड़ने लगता है और फिर कहता मेरा पेट खराब होता। कान खोल के सुनो, पैंट पहन के सोना छोड़ दो, तहमत मान के सो, ढीला लोअर पहन के सो। ये जब टैट करके सोगे तो मशीनरी तो पेट की खुद ब खुद खराब हो जाएगी, डॉक्टर कहता है। तहमत बांध लो, ढीला लोअर पहन लो, नबी की सुन्नत के मुताबिक सो। सोने से पहले ईशा की नमाज पढ़ो, इसलिए कि जब तक ईशा की नमाज नहीं पढ़ोगे आपको नींद में सुकून नहीं मिल सकता। हदीस शरीफ में है कि जो ईशा की नमाज छोड़ के सोता, अल्लाह ताला उसकी नींद से राहत उठा लेता। ईशा की नमाज पढ़ो और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में जल्दी से बिस्तर पे आ जाओ। ऐसा ना किया करो कि 12 बजे तक मोबाइल चल रहा, 12 बजे तक यूट्यूब चल रहा, 12 बजे तक हुक्का चल रहा, 12 बजे तक बातें चल रही हैं, 12 बजे तक गेम चल रहा, 12 बजे तक जो है पबजी खेल रहा, 12 बजे तक बातें, 12 बजे तक इधर उधर की चल रहा, 12 बजे तक इलेक्शन लड़ा रहा। और जब 12 बजे के बाद सोगा तो फिर फजर नहीं पड़ सकता। 12 बजे के बाद सोगा तो सुबह 8 बजे के बाद उठेगा। जल्दी सो जाओ, ईशा के बाद क्या करो, ईशा के बाद जल्दी सो जाओ। और एक बात बताओ, अल्लाह ने फरमाया वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा। और लोगों रात भर जागोगे और दिन भर सोओगे तो ये फितरत के भी खिलाफ है और कुदरत ने जो तेरे अंदर चीजें रखी हैं उसके भी खिलाफ है। अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है और दिन कमाने के लिए बनाया है। तो रात को सोया करो, दिन को कमाया करो। बेशक बेशक। लेकिन आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, आज चश्मा आ गया छोटे छोटे बच्चों पर। शहरों में ज्यादा चश्मे आ गए बच्चों पर गांव के मुकाबले। क्यों? इसलिए कि शहरों के बच्चे 2 बजे से पहले सोते ही नहीं, रात भर पूरी रात जाग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं। शहरों के आदमी और बच्चे बॉलर मुर्गी की तरह हो गए।
इसलिए कि जब दिन में वो सोएंगे और रात भर जागेंगे तो वो फितरत के खिलाफ काम कर रहे हैं। और फितरत ये है कि रात की 3 घंटे की नींद और दिन की 7 घंटे की नींद भी उसके बराबर नहीं हो सकती। नहीं बात समझ में आ रही तुम्हारे? रात में सब खामोश है, कुत्ता भी सो गया, बिल्ली भी सो गई। 12 बजे के बाद कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते, सन्नाटा ही सन्नाटा। दिन में सोएगा, इधर कुत्ते की आवाज, उधर मोटरसाइकिल निकल के जा रही है, इधर किसी ने इंजन स्टार्ट कर दिया, इधर किसी के कुकर में सीटी आ रही है। नहीं होता कि नहीं होता मुझे बताइए आप? नींद नहीं होती। हम रात को जलसे से जाते हैं, जब दिन में घर जाके सोते हैं तो हम खुद महसूस करते हैं, सोए ना सोना, कभी सोए फिर आंख खुल गई, फिर सोए फिर आंख खुल गई। लेकिन रात में जमाना सो रहा होता, परिंदा भी सो गया, जानवर भी सो गया। हद ये है कि सारी मखलूकात सुकून से है, तू भी सुकून से है, तो उस वक्त तेरी सेहत भी अच्छी रहेगी, तेरी तबीयत भी अच्छी रहेगी। जब से ये मोबाइल आया, जब से बीमारियां ज्यादा आ गई, सेहत ज्यादा खराब होने लगी, बड़े बड़े मर्द चलने लगे, इसलिए कि सोने ही नहीं देता, ये सोने नहीं देता। पहले जब बैठते थे गांव के लोग तो सबका हाल चाल पूछ लिया करते थे, तुमने खेत में क्या बोया, तुम्हारा खेत कब कटेगा, तुम्हारे घर में क्या हो रहा। आज तो सगा बेटा पास में बैठा, वो अपने मोबाइल में लगा, अब्बा अपने में है, अम्मा अपने मोबाइल में है, किसी को एक दूसरे की खबर ही नहीं। पास में बैठ के भी दूर है, मोबाइल सबके हाथ में। आप गौर करना, सब अपने अपने चला रहे हैं, किसी से कोई पूछने के लिए भाई तू मर रहा है कि जी रहा, किसी से कुछ कहने के लिए तैयार। बस एक ही चीज है कि हजरत दुआ कर दो, दुआ फूंक दो। मौलवियों से दुआ फूंकवा लेंगे, पीरों से दुआ फूंकवा लेंगे, और जो है बड़े बड़े मियाँओं से दुआ फूंकवा लेंगे, दुआ फूंक दिया काम हो गया। और भाई ये रिलायंस का और ये जियो का रिचार्ज नहीं है कि मौलवी ने दुआ फूंक दिया 1 महीने तक का काम हो गया। कान खोल के सुन ले, जब तक कि तू खुद कुछ नहीं करेगा, खाली दुआएं फूंकवाने से काम नहीं चलेगा। मियाँ हो चाहे मियाँओं का मियाँ हो, कितनी भी दुआ। और हमारी माँ बहनों का तो हाल ये है कि बड़े बड़े मियाँ से दुआ फूंकवाने, कहीं भी कलियर भेज दो, इन्हें बधाइयां भेज दो, कहीं और भेज दो, कोई मजाक निकला वहां भेज दो, कोई और ढकोसलेबाज मियाँ हो वहां भेज दो, दुआ फूंकवाने कहीं भी चली जाएंगी मियाँओं के पास। इनसे पूछो कि सबसे बड़ा मियाँ तो तेरा शौहर तेरे घर में है। जब तक ये दुआ ना फूकेगा, किसी मियाँ की दुआ काम ना करेगी। मेरे भाई, सबसे बड़ा मियाँ है औरत के लिए, उसके शौहर से बड़ा मियाँ कोई नहीं है। जब तक क्या इसका मियाँ राजी ना हो, इसका मियाँ इसके लिए दुआ ना करे, किसी भी मियाँ से दुआ फुकवाया, तुझे दुआ काम नहीं करेगी। अगर तेरा शौहर राजी है, इसने तेरे लिए दुआ कर दिया, तो अल्लाह तुझे जाना नाल कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सबसे बड़ा मियाँ औरत के लिए उसका शौहर। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? मगर सबसे ज्यादा शौहर पे जमा की, सबसे मोहब्बत से बोलेगी, सबसे प्यार से बोलेगी। बात तो शौहर को काटने दौड़े, नहीं हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। मेरे नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा को अली के डोले में बिठाया था ना, तो हजरत फातिमा को आखिरी जुमला कह के भेजा था, मेरी बेटी फातिमा, आज से तुम अली के निकाह में दे दी गई हो और अली के डोले में बैठ के जा रही हो, लेकिन फातिमा मेरा जुमला सुन के चली जाओ, मुझसे कल मैदान महशर में इस हाल में मिलना कि तुमसे तुम्हारा शौहर अली राजी हो। जुमला देकर मेरे नबी ने अपनी बेटी को भेजा था। आज बीवी अपने शौहरों की कदर नहीं करती, अपने शौहरों की इज्जत नहीं करती। बड़े बड़े हार्ड जुमले उन्हें बोल दिए जाते हैं, बड़े बड़े सख्त जुमले बोल दिए जाते हैं, और शौहर बेचारा सुन लेता। जब इसे पता नहीं, अगर ये नाराज हो गया तो तेरी जन्नत तुझसे नाराज हो जाएगी, तेरी जन्नत तुझसे नाराज हो जाएगी।
कुछ शोहरों का हाल भी ये है कि वो बीवियों को इतने तल्ख जुमले बोल देते हैं कि उनकी इज्जतों के जनाजे निकाल देते हैं। कुछ बीवियों का हाल ये है, और लोगों जरा कान खोल करके सुन लो, कान खोल करके सुन लो, बीवी को लफ्ज़ तू से बोलना तक नहीं आया, बीवी को आप और तुम से बोले, शोहर के शान में गुस्ताखी करना तक नहीं आया। ओ लोगों तो हो कहां, तुम्हें पता नहीं है मेरे प्यारे आका, मेरे करीम आका जिंदगी का सलीका दे रहे हैं, जिंदगी का शियार सिखा रहे हैं। और तरबियत की जलसे में आने वालों जरा तरबियत लेते चले जाओ। अरे तुमने बॉलीवुड को देखा होगा, तुमने हॉलीवुड को देखा होगा, वो बॉलीवुड और हॉलीवुड है। मेरे करीम मुस्तफा का निजाम जिंदगी अगर देख लिया तो पूरी जिंदगी में सुकून और करार आ जाएगा। तेरी जिंदगी से तेरे मौला को प्यार आ जाएगा। एक बार नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में बसा के तो दे। अगर तेरी जिंदगी में आराम और सुकून ना आ जाए तो बेशक सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी सुकून से बोले। एक बार नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में ला के मुस्तफा है मेरे प्यारे। आज हाल ये है कि हमारे फैसले गैर कर रहे हैं। कब तलाक होगी कब तलाक नहीं होगी ये फैसले गैर कर रहे हैं हमारे। जरा मुझे बताएं, ये शरीयत के फैसले गैर करते हैं। क्यों कर रहे हैं गैर ये फैसले? इसलिए कर रहे हैं कि हमने नबी को आइडियल बना के जिंदगी नहीं गुजारी। अगर नबी को आइडियल बना के जिंदगी गुजार लें तो कभी मियाँ बीवी का झगड़ा ही ना हो। सुन लें, कान खोल के, कभी मियाँ बीवी का झगड़ा ना हो। मैं एक ही पुड़िया देकर के जा रहा हूँ, कभी मियाँ बीवी का झगड़ा ना, बुढ़ापे में ना जवानी में। मेरे नबी को आइडियल बना और कभी झगड़ा, लेकिन नबी को आइडियल। शादी हो सुन्नत के तरीके। कैसे हो शादी? सुन्नत के तरीके।